देश के हालात कल आपने सरवण कीते ने। राजे इस तरह हो गए सन जैसे कोई बघियाड़ होंदा है। राजे सिंह मुकद्दम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नांदा पायन काओ, रत पित कुत्ते हो चट जाओ। ऐसी राजियां महाराजां दी हालत हो गई सी। प्रजा पालक होण दे बजाए, प्रजा रक्षक होण दे बजाए बख्शक बन गए सन, जिसनूं भाई गुरदास जी कहंदे ने, राजे पाप कमाउंदे उल्टी वाड़ खेत को खाए। जिवें वाड़ ही खेत नूं खाण लग पई है। इस तरह के हालात हो गए सन। प्रजा अंधी ज्ञान विहोणी, प्रजा भी अंधी हुई पई सी। धार्मिक मनुखां दी जिथे गल करिए उत्थे काजी होए रिश्वती, वड्डी लैके हक गवाई। वो रिश्वती हो गए सन। जिहड़े ब्राह्मण पंडित सन उन्हां दी भी हालत कुछ इस तरह की कि अंतर पूजा पढ़े कतेबां संयम तुरका पाई। वो अंदरों कुछ होर सन ते बाहरों कुछ होर सन। इस तरह की जब देश के हालात होए ने, प्रजा दा बहुत दुखी हुई है। औरंगजेब का जदों जमाना आया उसने भी फिर अत की। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं उसने शहीद किया। 1.25 मन जनेऊ रोज उतार के ते रोटी खांदा सी। इतना जालम बंदा सी। रोजाना लोकां दा कतल करना उहदे वास्ते मामूली गल सी। उसने 18 जिहड़े वड्डे सैयद सन उन्हां दा कतल किया। सरमद वर्गे फकीर नूं भी उसने पुट्ठी खल उतार के शहीद कर दिता दिल्ली दे विच। या करामात दिखाओ ते या फिर मौत कबूल करो। उहदा नियम सी एक पक्का। करामात देखण दा बहुत शौकीन सी। औरंगजेब अपने राज दे विच जिहड़े उच्चे अहुदियां दे उत्ते हिंदू नौकरियां करदे सन उन्हां नूं बाहर कढ दिता वे। मुसलमानां दी भर्ती कीती है। या तुसी मुसलमान बन जाओ तो उच्चे अहुदियां तुहानूं बिठा दिता जाएगा, जमीन जायदाद मिलेगी। कल आपने सारा सरवण किया है। 22 तार दे राजे भी शिकायतां करन लग पे सन, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने अणख नाल जीण दी गल कीती है, आज़ादी नाल जीण दी गल कीती है। इन्हां दे अंदर गुलामी दा मादा ऐसा भर चुका सी कि ये आत्मक तौर ते भी गुलाम हो चुके सन। आदत पै गई सी इन्हां नूं गुलामी विच जीण दी। ये भी शिकायतां करन लग पे भी चलो होर कुछ नहीं तां औरंगजेब दे सामने साडे नंबर वधणगे, साडी इज्जत बनेगी, साडा राज बचिया रहेगा, टैक्स तो बचे रहांगे। इस तरह दीयां दोगलियां नीतियां अपना रहे सन। गुरु गोबिंद सिंह की ताकत वधदी जांदी है। फौज इकट्ठी कर रहे हैं, नगाड़ा वजांदे ने, शिकार खेडदे ने, गुरु बन के सिखां नूं उपदेश भी करते हैं। ताकत बहुत वधदी जा रही है। इस तरह दी शिकायतां जद पहुंचियां ने, औरंगजेब ने फिर मन बनाया कि हुण किसी भी तरीके इस वधदी हुई ताकत नूं खत्म करना चाहिए है, बिल्कुल खत्म करना है।
आनंदपुर साहब नूं घेरा पाया गया। तकरीबन कोई 8 महीने तक घेरा पाई रखिया गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज खुद लिखते हैं कि 10 लाख की फौज ने घेरा पाया है। 10 लाख की फौज। गुर शनह चिकारे कुनद चिहल नर कि दहलक बरायद बरो बेखबर। महाराज कहते ने 40 भुखे प्यासे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ उत्ते 10 लाख की फौज आके टुट पई है। मेरा ऐसा मनना है कि आनंदपुर साहब ही 10 लाख की फौज ने घेरा पाया होया सी, क्योंकि ज्यों ज्यों रोज़ाना सैना वधदी है घेरा होर सख्त कर दिता जाता है, टाइट कर दिता जाता है। ज्यों ज्यों घेरा सख्त होंदा वे अंदर खाण पीण दीयां वस्तुआं दी कमी आ जाती है। इत्थे मैं एक बेनती करना चाहुंदा, कई सवाल करते ने 10 लाख की फौज किवें हो सकती है। 10 लाख की 1914 दे विच जद प्रथम विश्व युद्ध होया वे 1914 विच 1918 दे विच खत्म होया सी प्रथम विश्व युद्ध। उहदे विच 10 लाख तो भी वध सैनिक भारत दे ब्रिटेन वास्ते लड़े सन। 10 लाख तो भी वध। उहदे विच तकरीबन कोई 1.5-2 करोड़ बंदियां दी मौत हुई सी। कई 2.5 करोड़ बंदे भी मनते ने कि इतने बंदियां दी मौत हुई है। उहदे विच भारत दे जिहड़े 10 लाख तो भी वध सैनिक लड़े सन, 74,000 दे करीब सैनिकां दी मौत हुई है और 67,000 सैनिक जख्मी होए सन। उहदे विच 10 लाख की फौज केवल भारत की फौज सी, 10 लाख तो भी वध। औरंगजेब दे नाल जिहड़ी फौज सी ना, उस सारे भारत की फौज तो है ही सी, अफगानिस्तान की फौज, ईरान की फौज और आस पास के जिहड़े इकल इलाके सन उन्हां दियां फौजां, फिर छोटे छोटे राजे रजवाड़ियां दियां फौजां, फिर लुटेरे गुज्जर रंगड़ सब शामिल होए सन इहदे विच। फिर उन्हें जिहड़ा जिहाद का नारा मारिया सी ना, आम बंदा भी उठ के खलो गया सी उहदे विच। तो क्या 10 लाख की फौज नहीं हो सकती है? 10 लाख की फौज। महाराज लिखते ने गुर सनह चिकारे कुनद चिहल नर कि दहलक बरायद बरो बेखबर। 10 लाख की फौज ने घेरा पाया है। आनंदपुर साहब नूं घेरा पाई रखिया वे। ज्यों ज्यों फौजां वधदियां जांदियां ने घेरा होर सख्त कर दिता जाता। ज्यों ज्यों घेरा सख्त होंदा वे अंदरों सिखां दा बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अंदर खाण पीण दीयां वस्तुआं दी कमी हो जाती है। पशुओं वास्ते चारा नहीं है, पानी की कमी हो गई है। सिखां वास्ते खाण वास्ते रोटी नहीं है, दुध नहीं है। अंदर दे हालात इतने सख्त हो गए सन कि कदी कदाई सिख मौका देख के बाहर निकलते ने, जिसनूं छापा मार जंग कहा जाता ना, छापा मार युद्ध। वो छापे मार के जो कुछ हत्थ विच आउंदा सी वो लैके फिर अंदर वड़ जाते सन किले दे अंदर। अंदर दे हालात इतने सख्त हो गए सन कि पशु बीमार होने लग पए, कईयां दी मौत हो गई है। सिखां दी हालतां शरीर कमज़ोर हो गए ने, बीमार हो गए ने। दवा दारू नहीं है, खाण नूं पदार्थ नहीं हन। अत दा दुख ते भुख सामने आ गया है।
कई सिख फिर अंदर उतावले होए ने। महाराज नूं बार बार कहण लगे, पातशाह हुण किला छड्ड देना चाहिए, सानूं किला छोड़ देना चाहिए। महाराज कहंदे ने नहीं, थोड़ा होर सबर रखो, निरंकार जरूर साडी मदद करेगा, असीं किला नहीं छोड़ सकते हाँ। लेकिन दुख ते भुख सामने सी। दुख ते भुख दे विच कईयां दे मन इतने डोल गए, कहन लगे महाराज हुण तां असीं तुसीं नाल साडे बाहर चलो, नहीं तां असीं छोड़ के चले हाँ, तुहानूं असीं छोड़ के चले हाँ। क्योंकि दुख तां भुख हुण बर्दाश्त नहीं होंदी साडे कोलों। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने आख्या भी जे जाना ही है तो असी किसी नूं रोकदे नहीं हाँ, असी रोकांगे नहीं किसी नूं, पर जे जाना ही है तो लिख के दे जाओ कि तुसी साडे गुरु नहीं ते असी तुहाडे सिख नहीं हाँ। मेरे ख्याल नाल महाराज ने ऐसा सोचा होना कि मैं इतनी वड्डी गल करन लगा वां, सिखां दी हिम्मत नहीं पवेगी कि वो इतना वड्डा फैसला करन कि तू साडा गुरु नहीं ते असी तेरे सिख नहीं हाँ। ये रुक जाणगे नहीं छोड़ के। महाराज बचाना चाहते सन अपने सिखां नूं। ये मैं इतनी वड्डी गल कर दी है, हो सकदा है इतना वड्डा फैसला ना लैन, रुक जान, बच जान। पर सिखां दी हिम्मत इतनी वध चुकी सी कि उन्होंने फैसला कर लिया कि महाराज जी आ तो तुसी भी नाल चलो, नहीं तो फिर असी किला छोड़ के जा रहे हाँ, असी हुण भुखिया नहीं मर सकते तुहाडे नाल, असी छोड़ के चले हाँ। महाराज कहंदे ने ठीक है, फिर लिख के दे जाओ। जिन्हां दे मनुखां वाले शरीर सन, सतगुरां दे नाल रहिंदे ने, उन्हां ने लिख के दे दिता, तुसी साडे गुरु नहीं ते असी तुहाडे सिख नहीं हाँ। महाराज ने बाणी विच इस वास्ते ही आख्या है कि सुख में बहुत संगी पए, दुख में संग ना कोई। सुख दे विच ते हर कोई संगी बन जाता है, साथी बन जाता है, भाईवाल बन जाता है, लेकिन असल मर्द तो उसनूं किया जाता है जिसनूं दुख दे विच कोई आके मदद करता है ना। असल परीक्षा तो मनुख की उत्थे हुंदी है जो दुख दे विच साथ देंदा है। सुख दे विच तां हर कोई आके खलो जाता है। जिहड़े सुख विच आके खलोंदे ने तो सुख वधदे ने, खुशी विच शामिल होंदे ने, खुशियां वधदियां ने। दुख विच जद कोई शामिल होंदा है तो दुख वंडिया जाता है, वंडिया जाता है। वो वंडाएगा तो उही जिहड़ा असल मर्द होवेगा, असली मर्द। लॉकडाउन दे विच मैं देखिया कईयां ने जिहड़े कई मित्र कहे जाते सन, बड़े प्यार नाल बोलते सन, लॉकडाउन दे विच जद मुसीबतां पईयां ने, चंगे चंगे फिर मुँह फेर गए सन उत्थे, चंगे चंगे। पर कुछ ऐसे भी सन जो भावें विदेशों विच बैठे हुए सन, पर भारत दे विच रागियां दी, प्रचारकां दी, ग्रंथियां दी, सेवादारां दी उन्होंने सेवा की है। कुछ ऐसे भी हैं जो सेवा करते रहे। इन्होंने लिख के दे दिता, तुसी साडे गुरु नहीं ते असी तुहाडे सिख नहीं हाँ। लेकिन उसे ही आनंदपुर साहब के किले के अंदर गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रसादी हाथी जो सतगुरां की बहुत सेवा करया करदा सी, जद महाराज दरबार विच आंदे ने, एक कमंडल लैके महाराज दे हाथ सुच्चे करा दिंदा सी, चरण धुआ दिंदा सी, सतगुरां दियां चरण पादुका चुक के ते एक पासे रख दिंदा सी। जिस वक्त महाराज बैठते ने अपने सिंघासन दे उत्ते, ये चौर लैके ते सतगुरां दे सीस ते चौर चलांदा सी।
जिस वक्त महाराज तीर चलाते ने, बड़ी बड़ी दूरों तीर चुक के ते महाराज दे चरनां दे विच रख दिंदा सी, मत्था टेकदा सी रोज सतगुरां ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक दिन इसकी हालत देख के ना, क्योंकि शरीर बड़ा दुर्बल हो गया सी, कमज़ोर हो गया सी, महाराज ने दरवाज़ा खोल दिता भी जा चला जा, तू चला जा। लेकिन इस प्रसाती हाथी दा पशुआं वाला शरीर होने तो बाद भी इन्हें गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरनां दे विच तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग दिते, पर सतगुरां नूं छोड़ के नहीं गया है। वो मनुखां वाला शरीर रखते ने, सतगुरां दे नाल रहन वाले लिख के दे गए ने। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कहा ना भी संग सखा सब तज गए, को नन बिहो साथ, कहो नानक एह विपत में टेक एक रघुनाथ। ये तो कोई विरले ही ने जेड़े साथ निभाते हैं, कोई विरले ही हैं। वो पशुओं का शरीर रख के भी साथ निभाता है, मनुखों का शरीर रख के भी लिख के दे गए ने, जिन्हों असी कहने हैं बेदावा। है थोड़े दिन बाद वो पुरब भी पंथ ने मनाना है, जिस वक्त टुट्टी गंढी गई सी। भाई मान सिंह जी द्वारा बेनती करन ते लिख के दे गए ने, चले गए। अगर वो गुरु अज मौजूद है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं असीं कह देने हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज 10 पातशाहियां दी जागदी जोत है, जागत जोत। अगर वो गुरु अज मौजूद है तो वो बेदावा लिखण वाले कई सिख भी मौजूद ने, जेड़े रोज ही बेदावा लिख देंदे ने। नहीं असी अमृत छकना है, नहीं असी ककार पहनते हाँ, केसां दी बेअदबी असी करांगे, नशे करांगे, असी नहीं आउंदे असी सत संगत दे विच। बेदावा लिखना ही है। गुरु नूं छोड़ देना बेदावा लिखण दे बराबर है। गुरु दी कही हुई गल नूं ना मनना ये भी बेदावा लिखण दे बराबर है, ये भी बेदावा ही। उन्होंने तो फिर भी अपनी भुल बख्शा ली है, सतगुरां दे चरनां विच आए ने, भुल बख्शाई, अपनियां जानां कुर्बान करके अपने खून दे नाल अपने लिखे हुए दाग नूं मिटा दिता है, उन्होंने मिटाया है। पर अज तो ऐसा बेदावा लिख देंदे जन्म तो लैके मरण तक, ज्यों सिक्खी दी तलांजलि देंदे ने, फिर मुड़ के कदी वापस आउंदे ही नहीं हैं, फिर आउंदे ही नहीं। मस्कीन साहब जी नूं किसी ने सवाल किया सी, ज्ञानी जी केस क्यों रखी है, इन्हां नूं कोई अमरूद लगने ने, ये केस क्यों रखी है। मस्कीन जी कहते ने पुरखा फिर इस नक नूं कोई केले नहीं लगने हैं, इन्हां कन्नां नूं कोई अमरूद नहीं लगने हैं जो रखे हुए ने, ये भी कट के परे सुटो पे। पर लोग इस तरह के बेहुदा सवाल जरूर करते हैं, अज भी करते हैं। मैं कई बारी कह देना कि वो बेदावा लिखण वालियां दी ते गिणती बहुत थोड़ी सी, अज तां भरपूर मात्रा दे विच है गिणती, भरपूर। फिर अपनी भुल भी नहीं मनते हैं, फिर बेदावा लिख के दे गए ने। सिखां ने आख्या महाराज कुछ करना चाहिए है, जो बाकी सिंह रह गए सन महाराज छोड़ देना चाहिए हुण किला। सतगुरु कहते ने नहीं, कुछ दिन होर रुक जाओ, निरंकार जरूर साडे कोल मदद भेजेगा। फिर कुछ समा बीतण तो बाद फिर बेनती की है। दरअसल गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दो चीज़ां नूं छड्डना नहीं चाहते हैं। एक तां ऊंचाई, दूसरा मजबूत किला।
आनंदपुर साहब का किला बड़ा मजबूत किला सी। 8 महीनों में कोई उसनूं जित नहीं सके हैं। कितना मजबूत होवेगा। फिर ऊंचाई नहीं छड़ना चाहते हैं। महाराज सच्चे पातशाह जी सिखां नूं समझाना चाहते सन कि जिथों तक सिख दा जीवन ऊंचाई ते है और मजबूत किले दे विच है, कोई भी दुश्मन इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कोई भी दुश्मन। इतिहासक हर घटना सानू कुछ ना कुछ प्रेरणा दे के जाती है। कुछ ना कुछ उहदे विच सिद्धांत छुपे होंदे ने। किला इस वास्ते नहीं सन छड़ना चाहते कि महाराज सच्चे पातशाह चाहते हैं कि ऊंचाई ते रहीए। ऊंचाई ते कोई सानू जित नहीं सकता। सिख दा जीवन भी अगर ऊंचाई ते है, कोई बाहरी दुश्मन उसनूं जित नहीं सकता है। अगर असी अपने जीवन नूं उच्चा ते सुच्चा रखीए ना, ये 5 विकार, ये संसार दे होर लोभ धन दौलत, ये साडा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। अगर असी अपने जीवन नूं उच्चा ते सुच्चा रखीए। फिर एक मजबूत किला दे विच रहीए असी। मजबूत किले दे विच ते मजबूत किला पता की है? सतसंगत। सतसंगत रूपी किले दे विच जिथों तक गुरु का सिख बैठा होया ना, बाहर दे विकार साडा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। कोई भी दुश्मन साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पर अज देखते हैं असी साडे जीवन भी निमाण विच आ गए ने। सतसंगत रूपी किला भी साडे कोलों छुटदा जांदा है। परथरी दी माँ ने परथरी नूं कहा सी भी किसी मजबूत किले विच रही। जिस वक्त वो छोड़ के जान लग्या ना अपना राजपाट, माँ ने कहा सी किसी मजबूत किले दे विच रही। कहंदा वो सब तो मैं इत्थे छड्ड के चलिया हाँ। उत्थे किला कित्थों मिलना मैनू? जंगलों विच किहड़ा किला है? माँ ने कहा सी सतपुरुषां दी संगत दे विच रही। सतपुरुषां दी सतसंगत रूपी किले दे विच रही। कोई विकार, कोई दुश्मन तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी इस वास्ते ऊंचाई छोड़ना नहीं सन चाहते, किले नूं छड़ना नहीं सन चाहते। इस वास्ते महाराज। पर अंदर दे ज्यों ज्यों हालात खराब होंदे ने, त्यों त्यों सिखां दे विच बेचैनी वधदी जांदी है। कई बार माता जी कोल जाके भी बेनती की भी लाल जी नूं समझाओ। माता गुजर कौर जी कहंदे ने भी जो भी करनगे ना सब ठीक ही करनगे, जो भी करनगे सब भला ही करनगे, क्योंकि गुर परमेश्वर एको जान। ये जो कह रहे हैं सब ठीक है, मैं इस विच कोई दखलअंदाजी नहीं कर सकती। बाहर जिहड़ी मुगलों की सेना, 22 तार दे राजियां की सेना, उन्होंने व्योत बनाई कि गुरु नूं इस तरह जित्या नहीं जा सकता, भावें इत्थे 8 साल तक घेरा पा के बैठे रहो। फिर की करिए? कुछ चतुर लोग, सियाणे लोग, चालाक लोग, उन्हें आख्या भी किसी तरीके गुरु नूं किले दे विचों बाहर कढ़ना चाहिए। किसी तरीके नाल किवें कढ़ीए? कहन लगे गुरु जिहड़ा है ना, ये वचनां दा पक्का है, ये धर्म दा पक्का है। क्यों ना असी गऊ दी कसम खाइए, गीता दी कसम खाइए, कुरान दी कसम खाइए ते विश्वास दे विच लिया के ते गुरु नूं किले दे विचों बाहर कढ़ीए। फिर तां असी जित सकते हाँ, वरना जितना बड़ा मुश्किल काम है। इतिहास कहता है कि जेड़े 22 तार दे राजे सन या होर हिंदू सैनिक सन, उन्होंने गीता दी कसम खाधी, आटे दी गऊ बना के एक थाल दे विच रखी
और नाल चिट्ठी लिखी है कि असी गऊ ते गीता दी कसम खांदे हां, तुसी कुछ दिन वास्ते किला छोड़ के चले जाओ, असी तुहाडे पिछे नहीं आवांगे, तुसी जिथे जाना चाहो असी तुहानू रस्ता दे देंगे, तुसी छड़ के चले जाओ, माहौल ठीक हो जाए फिर वापस आ जाना। इस तरह उन्होंने चिट्ठी लिखी है। जिहड़े मुगल सन उन्होंने कुरान की कसम खाधी है। मेरे पढ़न विच आया कि औरंगजेब दे दस्तखत कीती हुई कुरान रख के चिट्ठी लिख के कि असी कुरान की कसम खाने हाँ, तुसी किला छोड़ के चले जाओ, तुहाडे पिछे असी नहीं आवांगे। और दलील ये दिती कि 8 महीने तो असी बैठे हैं, कुछ बिगाड़ नहीं सके, असी कुछ कर नहीं सके, वापस अपने घर जाना है, असी की मुँह दिखावांगे भी 8 दिन बैठे रहे, कई सैनिक मरवा ले, धन भी खर्च किया, फिर भी गुरु का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तुसी केवल किला छोड़ के चले जाओ, असी घर जाके कह सकांगे कि गुरु नूं असी किले विचों कढ़ के आए हाँ। बस इतनी तुसी साडी बेनती मान लवो। सिखां ने आख्या महाराज देखो हुण तां कसमां खांदे ने, कुरान की कसम खांदे ने, गीता की कसम खांदे ने। महाराज मुस्कुरा पे ने। सतगुर कहंदे ने ये जिहड़ियां इन्हां ने कसमां खादियां ने ना, इन्हां दियां कसमां खादियां हुईयां झूठियां ने। महाराज नहीं धर्म की कसम खांदे हन, अपने धार्मिक ग्रंथां की कसम खांदे पे ने, ये कसमां झूठियां नहीं हो सकदियां ने। महाराज कहंदे ने नहीं, ये अंदरों कुछ होर बोलते ने ते बाहरों कुछ होर बोलते हैं। सिखा ने आख्या महाराज एक बारी तो विश्वास करना चाहिए है। महाराज कहंदे ने ठीक है, असीं तुहानूं दिखा देने आ। किले दे अंदर जितना फालतू सामान सी ना, पशुआं दे हड्ड, मरे हुए पशुआं दे, टुटियां फुटियां जुत्तियां, पाटे पुराने कपड़े, होर जो कुछ अंदर गंद गुदड़ है सी ना, उन्हां सारियां दियां पंडां बन लईआं ने। ते महाराज ने आख्या भी कह दिओ कि पहले साडा सामान निकलेगा, फिर उस तो बाद असीं किला छड्ड देंगे, पहले साडा साजो सामान जाण दिओ तुसीं। जिहड़ा गंद अंदर इकट्ठा कीता सी, उन्हां दियां पंडां बन के उन्हां दे उत्ते सोहणे रेशमी रुमाले विछा के ना ढक के उपरों बैलां दे उपर, घोड़ियां दे उपर बन के जिस वेले बाहर कड्ढे ने, रुमालियां दी चमक देख के इन्हां ने खादियां होईयां कसमां भुला दित्तियां और टुट के पै गए हैं, लुट लिया सारा। महाराज ने सिखां नूं आख्या है देख लो इन्हां दियां कसमां, जिहड़े कसमां खांदे ना ये झूठियां कसमां हन। सतगुरु जी उत्थे फिर लिखदे हन, महाराज कहंदे ने कुरानं नादानं कि यजदा शनाश, बरा मज्जतो कारहा दिल खराश। सतगुरु कहंदे ने तू कुरान दी कसम खाना है औरंगजेब, तू कुरान दी कसम खाना है, तू रोजे भी रखना है, तू जकात भी देना है, तस्बीह भी फेरना है, कुरान दी दोनों वक़्त तू तलावत भी करदा है, नमाज भी पढ़दा है, तू 5 वक़्त दा पक्का नमाजी भी है तू। पर सतगुरु कहंदे ने तू अंदरों कुछ होर है ते बाहरों कुछ होर है तू। जो कुछ तू बोलदा है वो तू करदा नहीं है, जो तू करदा है वो तू बोलदा नहीं है तू। तेरे अंदर कुछ होर है ते बाहर कुछ होर है। भावें तू कुरान दी कसम खादी है, सारे धार्मिक कर्म भी करदा है तू, पर तेरे दिल दे विच खराश है, तेरा दिल ठीक नहीं है अंदरों। तू अंदरों कुछ होर है ते बाहरों कुछ होर है। महाराज कहंदे ने चू कसमे कुरा सद कुनद इख्तियार, मरा कतरे नायद अजो एतबार।
अगर तू कुरान दियां 100 कस्मां भी खावें तां महाराज कहंदे ने मेरा रंचक मात्र भी तेरे उत्ते विश्वास नहीं बनेगा, क्योंकि तू बोलदा कुछ होर है ते मन विच कुछ होर रखदा है। अंदरों कुछ होर है ते बाहरों कुछ होर है। जिस नूं असीं कह दिंदे आ भी मुँह में राम बगल में छुरी, मूँह तो ते राम राम करदे आ ते अंदरों फिर अगले बंदे नूं मारन दी कोशिश करदे हां असीं। अंदरों कुछ होर ते बाहरों कुछ होर। महाराज कहंदे ने अगर सदकुरां बखुरी कसम, मरा एतबार न यक जर्रा दम। अगर तू कितनियां भी कसमां खावें, एक श्वास भी मैं तेरे उत्ते विश्वास नहीं कर सकदा, एक श्वास भी। गुरबाणी इस नूं इस तरह बयान करदी है कि जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चियां, जिन्हां दे मन किधरे होर जांदे ने ते तन कुछ होर करदा पिया, जुबान तो कुछ होर करदे पए ने, मन दे विच कुछ होर करदे ने। अंतर अगन बाहर तन स्वा, गल पाथर कैसे तरे अथाह। अंदरों झूठे पैज बाहर, दुनिया अंदर फैल, 68 तीरथ जे नावे उतरे ना ही मैल। अंदरों कुछ होर ने ते बाहरों कुछ होर ने। महाराज कहंदे ने जेड़े इस तरह दे लोग ने, असी उस नूं मनुख ही नहीं मनदे हां। हमू मर्द बायद शब्द सुख नवर, न शिक में दिगर दर दहाने दिगर। महाराज कहंदे ने जेड़ा बंदा सच नहीं ना बोलदा है, जबान ते कुछ होर रखदा है ते मन विच कुछ होर रखदा है, असी उस नूं मर्द ही नहीं समझदे हां, असी उस नूं इंसान ही नहीं समझदे हां। वो तां बंदा ही नहीं है साडी नज़र दे विच, जो अंदरों कुछ होर है ते बाहरों कुछ होर है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने दिखा दिता सिखां नूं, पर फिर भी सिखा ने कुछ उतावलापन दिखाया। माता गुजर कौर जी नूं जाके बेनती कीती भी मां हुण तां किला छड़ देना चाहिदा है, तुसी आखो। माता गुजर कौर जी ने भी सब सिखां नूं इकट्ठियां करके आख्या लाल जी हुण तां इह सारियां दी बेनती है कि किला छड़ देना चाहिदा है, हुण तां किला छड़ दिओ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने एक आग्याकारी पुत्र की तरह माता गुजर कौर जी की बेनती नूं मनदियां होया, सिखां की बेनती नूं मनदियां होया, महाराज ने 20 दिसंबर 1704 नूं किला छड्डण दा फैसला कर लिया है। महाराज ने आख्या ठीक है, तैयारी करो। जिस वक्त तैयारियां कीतियां गईयां किला छड्डण दियां, महाराज ने गुरबख्श उदासी नूं अपने कोल बुलाया है। गुरबख्श उदासी उस जमाने दे विच जिस वक्त सिखां दा पत्ता पत्ता वैरी होया करदा सी, पत्ता पत्ता वैरी। सिखां कोल इतना समा नहीं सी, जंगलों दे विच लुक के ते मसां ही अपने प्राण बचाए जांदे सन, हर वक्त जंग ते युद्ध लड़दे रहिंदे सन। धार्मिक स्थानां दी देखभाल करन दा सिखां कोल समा नहीं सी, क्योंकि इनाम भी रखे हुए सन कि एक सिख दा अगर सीस कोई कट के लियावे तो उन्हें इनाम दिता जाएगा। उस जमाने दे विच उदासी महंत जेड़े ने, निर्मले संत ने, धार्मिक अस्थानां दियां इन्हां ने देखभालां कीतियां ने, वो देखभाल करिया करदे सन। उन्हां दा बड़ा वड्डा अहम रोल सी। ये गल वखरी है कि कुछ एक विचों विगड़ गए, खराब हो गए, असी सारिਆਂ ਨੂੰ तलांजलि दे दी है। जिवें एक उंगल खराब हो जाए ना तो उंगल कटनी चाहिए सी, असी पूरा हाथ ही कट के ते वखरा कर दिता है। कुछ एक विचों खराब होए ने, इन्हां दे विच बड़े विद्वान सन, संत महंत, बड़े धार्मिक पुरुष सन।
ਗੁਰਤਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਦੀਪਕ ਜਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੀਪਕ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਜੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਗਲੇ ਲੋਕ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਵੇਚ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਰਦ ਹਨ। ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਬਈ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੋਗੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗਰਜਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਬਚਨ ਸਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਜੋ ਨਾ ਧਾਰੇ ਤਿਸ ਬਿਗੜੇ ਕਾਜ, या ते सरब खालसा सुनिए, आयुध तारबे उत्तम गुनिए, जब हमरे दर्शन को आवो, बन सुचेत तन शस्त्र सजावो, कमर कसा कर देहो दिखलाई, हमरी खुशी होए अधिकाई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने कमर कसे दे विच शस्त्र सजा के, चेहरे दे उत्ते केस होण, साबत सूरत होवे, शस्त्र होण, फिर साडे दर्शनां नूं आओ। क्योंकि बिना शस्त्र के संग नरंग पेड़ जानो, गहो कान ताको किते ले सिधानो, यही मोरी आज्ञा सुनो है प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे। बिना शस्त्रां तो तां मनुख नूं इस तरह समझ लो जिवें कोई भेड़ हुंदी है ना, कंन पकड़ के ते किसी भी पासे लै जाओ, किसी भी पासे। अस किरपान खंडो खड़ग तुबक तबर अर तीर, सैफ सिरोही सहती यही हमारे पीर।
ये तो साडे पीर ने, साडे मुरशद ने, क्योंकि शस्त्रों तो बिना मनुख कुछ भी नहीं है, पेड़ के बराबर है। ये गल वखरी है कि अज साडे कोलों केस भी छुटते जा रहे हैं तो शस्त्र भी छुटते जा रहे हैं। महाराज ने तो कहा भी बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे, पर असी फिर भी इतने ढीठ हाँ कि गुरु के सामने जाके बिना केसां तो बिना शस्त्रां तो असी जाके खड़े हो जाने। लख लख रुपए के मोबाइल साडे कोल हन, लख लख रुपए दीयां घड़ियां साडे कोल मौजूद ने, वधिया महंगे असी कपड़े पाने आ ते किरपाना देखो ना तो 50 रुपए की किरपान लभदा बंदा, किधरे लोड़ पै जावे तो खुलदी भी नहीं, किधरे लोड़ पै जाए तो किसे दे उत्ते किरपान नाल वार तां की करना वे। ऐसियां किरपाना पहनदे ने कि जिहदे नाल सेब भी नहीं कटिया जा सकता। ये साडे गहने होने चाहिए सन। साडा शस्त्रां नाल अज प्रेम घटदा जा रहा है, ना शस्त्रां नाल प्रेम है ना शास्त्रां दे नाल प्रेम है। अज साडा ग्रंथ की रहेगी तो पंथ की रहेगी नाथ, ग्रंथ ना रहा तो पंथ कौन मानेगा, पंथ ना रहा तो ग्रंथ कौन मानेगा। अज पंथ साडा कमज़ोर होंदा जा रहा, शस्त्र छुटते जा रहे हैं, शास्त्र छुटते जा रहे हैं। बाबा अजीत सिंह जी कहते हैं कि इजाज़त नहीं है हमें रण की, वरना मिट्टी तक उड़ा सकते हैं दुश्मन के चमन की। ये तो गुरदेव पिता दी अजे सानू इजाज़त नहीं है, नहीं तो दुश्मना दी तां असीं मिट्टी तक उड़ा के रख दईए। अजे इजाज़त नहीं है सानू, पर पिछे रखा गया है। महाराज का काफिला अगे वधदा है। सरसा नदी के कोल जदों पहुँचते हैं भाई उदय सिंह जी राजा केसरी चंद का सीस कलम करते हैं, सीस कट देंगे। लेकिन मुगलों की गिनती ज़्यादा होने करके भाई उदय सिंह जी शहीद हो जाते हैं। भाई उदय सिंह के सीस नूं गुरु गोबिंद सिंह का सीस समझ के दुश्मन थोड़ा पिछे हो जाते हैं। बाबा अजीत सिंह जी का ते सिखां दा हमला देख के मुगल थोड़े पिछे हो जाते हैं। शाम का वक्त हो जाता है, सरसा नदी के किनारे ते पहुँच जाते हैं। अज दी रात सारा परिवार आखिरी बार 20 दिसंबर की रात नूं सारा परिवार अज आखिरी बार इकट्ठा बैठा है सरसा नदी के किनारे ते। अगे जो कुछ पाना वरतदा है कल आप जी के सन्मुख विचारां रखांगे। अगे परिवार 3 हिस्सों में वंडिया जाता है। माता गुजर कौर जी ते छोटे साहिबजादे एक पासे निकल जाते हैं। गुरु के महल भाई मनी सिंह जी दे नाल हरिद्वार वल चले जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने दोनों साहिबजादियां दे नाल 40 सिंह बचते हैं जदों सरसा नदी पार की जाती है। बाकी विचार कल आप जी के सन्मुख रखांगे। भुल्लां चुकां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।